हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए इंटर रिवीजन वीडियो नंबर 2। सर, जैसे कि अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 देखी होगी तो वीडियो नंबर 1 में हम ऑलरेडी पूरे इनकम टैक्स का एक बेसिक आइडिया ले चुके हैं कि हम इसमें कैसे पूरी इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कैसे हम उस पर पूरा टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका एक हम बेसिक आइडिया कवर कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। और साथ ही साथ हमने वीडियो नंबर 1 में हमने ये कवर करा था कि हम पूरे टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं। सर, उसमें हमने देखा था जब भी हम टैक्स पेबल निकालते हैं हमारी टोटल इनकम पे, सर सबसे पहले हम निकालते हैं टैक्स एज पर स्लैब रेट। उसमें हम ऐड करते हैं सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, उसमें माइनस करते हैं रिबेट और ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर, तो स्लैब रेट से हम टैक्स कैसे निकालते हैं ये हम पूरी कैलकुलेशन कवर कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके देखना, ठीक है। तो सर आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिकली सरचार्ज का पूरा गेम, कि सरचार्ज कब लगता है, किस रेट पे लगता है। हम ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने वाले हैं। तो आओ अब जो हमारा मेन टॉपिक है सरचार्ज, उसे स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि सरचार्ज है क्या। देखो सर, सरचार्ज का कंसेप्ट सिंपल सी ये बात कहता है कि गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा कमाई करते हो, मतलब जब आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को पार कर लेती है, तो हम आपसे बेसिक टैक्स तो लेंगे बट उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे जिसे हम कहते हैं सरचार्ज। तो इसका मीनिंग क्या है सरचार्ज का, कि जब भी एक बंदे की टोटल इनकम एग्जीड कर लेती है एक स्पेसिफाइड लिमिट को, तो गवर्नमेंट उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेती है जिसे हम कहते हैं सर चार्ज। अब सर, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि सरचार्ज आप पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसके लिए आप क्या देखोगे, इनकम। कि जब आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को पार कर लेगी तो आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। बट जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, तो जो अपने स्लैब रेट से टैक्स निकालना उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। जैसे कि मैंने कहा हम्म, हम्म, कि सरचार्ज आप पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, मतलब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना है या नहीं। इसके लिए आप अपनी इनकम चेक करोगे कि क्या आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को पार करती है या नहीं। अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को पार करती है तभी आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। और अगर एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमारी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को पार कर लेती है, तो जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे स्लैब रेट टैक्स। जो हमने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स निकाला ना उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड रेट लगाएंगे ताकि हम सरचार्ज निकाल सकें। तो ये चीज ध्यान देना, मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ कि सरचार्ज हम पे एप्लीकेबल होगा या नहीं। इसके लिए हम चेक करेंगे हमारी इनकम को, कि हमारी इनकम स्पेसिफाइड लिमिट को पार करती है या नहीं। बट जब हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे स्लैब रेट पे जो हमने टैक्स निकाला है उसके ऊपर। अब सर समझते हैं सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा और किस रेट पे होगा। और अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, सबसे पहले समझो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल की, एक एचयूएफ की, एक एओपी बीओआई की। यहाँ पे मैं किसकी बात है, मैं कंपनी और पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जब हमने वीडियो नंबर 1 में हमने टैक्स निकाला था तब भी वहां हमने देखा था कंपनी और फर्म के लिए अलग सा टैक्स रेट दिया था, तो सरचार्ज में भी अलग सा रेट दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हम उनकी बात अलग से करेंगे। तो कंपनी और फर्म को छोड़ के इतने भी लोग बचे जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, ईओपी और बीओआई। सर, उस पर सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होगा आओ समझिए। देखो, सबसे पहले आप एक चीज समझो, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो आपको कोई सरचार्ज गवर्नमेंट को नहीं देना है। आपको गवर्नमेंट को कोई सरचार्ज, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ओवर स्लैब रेट जो टैक्स लगाता है वो नहीं देना है, अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है तो। पहली चीज सर। अब सर दूसरा पॉइंट ये है कि मेरी इनकम 50 लाख को तो पार कर लेती है और अप टू 1 CR है, तो सर आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10%। समझे। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को पार कर लेती है और 2 CR तक है तो आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 15%। दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले समझो कि अगर, पहली बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, एओपी और बीओआई के केस, ठीक है।
मतलब सर यहाँ पे हम कंपनी या पार्टनरशिप फर्म की बात हम करके नहीं चल रहा है, पहली बात। अब सर सरचार्ज की लिमिट क्या दी है, देखो अगर इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 50 लाख तक है तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, पहली बात सर। दूसरी रेट है सर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, चाहे 50 लाख 1 रुपए हो, और कहाँ तक है 1 CR, तो आप पे 10% सरचार्ज लगेगा। अच्छा सर अगर आपकी इनकम 1 CR से ऊपर चली गई और कहाँ तक है अप टू 2 CR तक, तो आप पे 15% सरचार्ज लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आपको पहले ही बताइए कि सर सरचार्ज लगेगा या नहीं और किस रेट से लगेगा, वो हमने किसके बेस पे डिसाइड करा, इनकम के बेस पे, कि हमारी इनकम किस लिमिट में फॉल कर रही है। और सर जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने कहा 10% सरचार्ज लगेगा, तो ये आप किस पे लगाओगे, जो आपने बेसिक स्लैब रेट का यूज करके जो टैक्स निकाला ना उसके ऊपर 10% लगेगा, समझिए, ये चीज ध्यान देना। तो चेक करने के लिए चेक करनी है इनकम, और जब कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं बेसिक टैक्स जो हमने निकाला है, समझे। तो हमने 3 लिमिट कवर कर ली। पहला, अगर हमारी इनकम 50 लाख तक है तो उस केस में कोई सरचार्ज नहीं आएगा। सर मेरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 CR तक है, तो उस केस में 10% सरचार्ज आएगा। सर मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है, तो उस केस में 15% सरचार्ज आएगा। यहाँ तक हमें चीज़ें याद हो चुकी है, आई थिंक सो। अब सर मुद्दा आया, सर मेरी इनकम 2 CR को पार कर गई। देखो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, आपको थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम 2 CR तक है तब तो सरचार्ज सर बहुत इजी होने वाला है। सेकेंड, हम जैसे अगर आपकी इनकम 2 CR तक है तो उस केस में सरचार्ज बहुत आसान है, या तो 0, 10, 15। अब सर अगर 2 CR से ऊपर चला गया तो उस केस में क्या, तो उस केस के अंदर सबसे समझो 4 तरीके की स्पेशल इनकम होती है। सर कौन कौन सी, डिविडेंड की इनकम है पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। सर 4 तरह की स्पेशल इनकम आई, कौन कौन सी सर, या तो डिविडेंड की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला, 112A वाला। सर 112A वाला कौन सा, जिसमें लिस्टेड सिक्योरिटी है। अगर आप एक बार इनकम टैक्स भर चुके हो तो आपने कैपिटल गेन में ये चीज कवर करी होगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम ये जब कैपिटल गेन एक चैप्टर है वो जब कवर करेंगे तो ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि जब हम सरचार्ज की कैलकुलेशन करते हैं और हमारी इनकम 2 CR से ऊपर चली जाती है, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या आपकी टोटल इनकम में ये 4 स्पेशल इनकम है। सर कौन सी इनकम, दोबारा में सर रिवाइज करो, डिविडेंड की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला, 112A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। सही 4 इनकम। चेक करो क्या मेरी टोटल इनकम में ये 4 इनकम है। अगर जवाब आया नहीं, हमें 4 टाइप की इनकम है ही नहीं, तो बहुत आसान। तो उस केस में तो उस केस में आपको देखना है सर आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट करी थी या फिर न्यू रिजीम। सर ओल्ड न्यू क्या है नहीं पता है, हमने वीडियो नंबर 1 में अच्छी तरह कवर करा है, तो वहां देख के आना। तो सर अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और आपको स्पेशल इनकम कोई नहीं हो रही है, तो आप सिंपली याद रखो, अगर तो आपने ओल्ड स्कीम ली है तो ओल्ड स्कीम में क्या होगा सर, इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली गई, 5 करोड़ तक है तो 25% रेट, और अगर 5 करोड़ से ऊपर चली गई तो फिर 37%। ये है सर ओल्ड के अंदर, ओल्ड रिजिम के अंदर। पर सर अगर हमने न्यू रिजिम ऑप्ट करी जो कि एक डिफॉल्ट स्कीम है इस साल के लिए, सर कौन सी, न्यू रिजिम जो गिवन है 115 BAC में, सर वहाँ पे एक ही रेट है कि इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली गई फिर 25% लगेगा, तो वहाँ गवर्नमेंट ने एक छूट दे दी। तो याद रखना अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है और आपको स्पेशल इनकम नहीं होती है, सर स्पेशल इनकम, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, इनकम 2 करोड़ से ऊपर गई, ये चारों स्पेशल इनकम नहीं है। फिर देखो सर हमने न्यू रिजीम ली है या फिर हमने ओल्ड ली है। अगर हमने नई रिजीम ली है, न्यू रिजीम ली है जो गिवन है 115 BAC के अंदर, तो सिर्फ 25% आप पे सरचार्ज आएगा क्योंकि आपकी इनकम 2 CR से ऊपर हो गई। बट अगर हमने ओल्ड रिजीम ली है
तो वहाँ पे दो रेट हैं, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो 25%, और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर चली गई तो 37%। यहाँ तक चीज़ समझ में आई, सब समझ में आई। अच्छा, अब सर दूसरा केस, हमारी इनकम में स्पेशल इनकम है, मतलब सर स्पेशल इनकम कौन सी, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला। सर अगर मेरी टोटल इनकम में 4 स्पेशल इनकम है तो ध्यान रखना, इन स्पेशल इनकम को लो, इनके ऊपर देखो कितना टैक्स आ रहा है, और उस टैक्स के ऊपर मैक्स 15%, उनके ऊपर 15% सरचार्ज लगेगा। समझे सर, बिल्कुल समझे। सर इसके अलावा जो बैलेंस इनकम बच गई उसके ऊपर देखो, अगर तो बैलेंस इनकम, वही बात आ गई न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम, अगर तो बैलेंस इनकम 2 करोड़ तक है तो उस केस में 15% सरचार्ज लगाओ। अगर बैलेंस इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है तो 25% सरचार्ज लगाओ, और बैलेंस इनकम अगर 5 CR से ऊपर चली गई तो 37% सरचार्ज लगाओ। ठीक है, बट अगर सर हमने न्यू रिजिम ऑप्ट करी, न्यू रिजिम कौन सी सर, 115 BAC वाली, अब वहाँ पे 37% रेट तो होता नहीं, हमने अभी पढ़ा, तो वहाँ पे अगर 2 CR तक है तो 15% लगाओ, और 2 CR से ऊपर चली गई तो 25% लगाओ। आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। और देखो मैंने रिवाइज के लिए समरी बनाई है ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले देखो, क्या हमारी इनकम 2 CR तक है, 2 CR तक है, नो टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं सर, कुछ नहीं सोचना, सिंपल देखो, अगर 50 लाख तक है कोई सरचार्ज आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सर 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ तक है, 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। सर 1 करोड़ से ज़्यादा है और हमारी इनकम क्योंकि 2 करोड़ तक है तो वहाँ पे 15%, तो कितने रेट आ गए सर, 0, 10 और 15। ये अब कब है, जब हमारी इनकम 2 CR तक है। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आई जब जब मेरी इनकम 2 CR को पार कर गई। अब कैसी 2 CR को पार आई, आपके दिमाग में आना चाहिए, सर क्या मेरी इनकम में स्पेशल इनकम है या नहीं। सर स्पेशल इनकम कौन सी, सर डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए। क्या मेरी इनकम में स्पेशल इनकम है, जवाब आया नहीं है। तो बहुत आसान, अगर मैंने न्यू रिजिम ली है तो 2 करोड़ से ऊपर जा रही इनकम स्पेशल इनकम नहीं है, सीधा 25% सरचार्ज लगा दो। बट सर अगर मैंने ओल्ड स्कीम ली और स्पेशल इनकम नहीं है तो उस केस में अगर 2 से लेकर 5 तक है तो 25, और अगर 5 से ऊपर चली गई तो 37% सरचार्ज। ठीक है सर, अगर मेरी इनकम में स्पेशल इनकम है तो उसमें बहुत ईजी है, आपको याद रखना है सर, स्पेशल इनकम पे जो टैक्स है उस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता है, 15%। ठीक है, तो उसमें स्पेशल इनकम लो, उस पर देखो कितना टैक्स आ रहा है और उस पर कितना लगाओगे सरचार्ज, 15%। अब जो बैलेंस इनकम बच गई, बैलेंस इनकम मतलब स्पेशल इनकम को हटाने के बाद, उसको देखो अगर वो 2 CR तक है तो कितना, 15%। अगर 2 CR से ज़्यादा है और 5 CR तक है इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम तो 25%, और 5 से ऊपर चली गई तो 37%। और अगर मैंने न्यू रिजीम ली तो उस केस में अगर 2 CR तक है तो 15, और 2 CR से ऊपर चली गई तो 25। तो ऐसे करके सर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है और इस रेट से होता है। आई थिंक आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी कि सर सरचार्ज कैसे होता है। सवाल रहा सर स्पेशल इनकम क्या होती है, अगर तो आप एक बार पढ़ चुके हो तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो टेंशन मत लेना, मैं कैपिटल गेन के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की आएगी। अभी आपको बस सरचार्ज की रेट याद करने की कोशिश करनी है और कब कैसे एप्लीकेबल होगा याद करना है। और अगर एक बार याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को ना बार बार देखना, 2-3 बार देखना ताकि आपको चीज़ें दिमाग में घुस जाए। और जो मैंने एंड में समरी दी है आई थिंक ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समरी 2-3 बार देख लोगे तो आपको इस सरचार्ज का पूरा गेम समझ में आ जाएगा और आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी। चलो फ्रेंड्स, अब समझते हैं सरचार्ज इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। पहले आप समझो पार्टनरशिप फर्म। देखो पार्टनरशिप फर्म के लिए सिंपल सी एक लिमिट है 1 CR की, मतलब अगर तो पार्टनरशिप फर्म अगर तो पार्टनरशिप फर्म की इनकम फॉल करती है 0 से लेकर 1 CR तक तो सर उस पर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप फर्म की इनकम 1 CR को पार कर लेती है
तो उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 12%। बस इतना ही है। पार्टनरशिप फर्म के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, लिमिट क्या रखनी है, 1 CR। अगर 1 CR तक इनकम है कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर इनकम 1 CR को पार कर लेती है तो वहां पे 12% के रेट से सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। ये हमने बात कर ली पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, अब सर बात करते हैं कंपनी की। तो देखो कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, मतलब इंडिया की कंपनी जो इंडिया के अंदर बनी है, इंडिया के लॉ में रिकॉग्नाइज है। एक होती है सर फॉरेन कंपनी, जो मतलब बाहर की कंपनी। पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। देखो डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपको याद रखना है, अगर तो डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 0 से लेकर 1 CR तक है तो सर उस पर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 1 CR को पार कर लेती है और 10 CR तक है तो उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 7% के रेट से। ठीक है, और अगर डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 10 CR को पार कर लेती है तो उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 12% के रेट से। ठीक है, तो ये हमने बात करी डोमेस्टिक कंपनी की। क्या बात करी, या तो होगा 7% या 12%। क्या क्या लिमिट, लिमिट कितनी है, एक 1 CR पे आती है चेंज और एक 10 CR पे। जबकि सर फॉरेन कंपनी के केस में क्या है, फॉरेन कंपनी के केस में सर लिमिट तो सेम ही है। अगर 0 से लेकर 1 CR कोई सरचार्ज नहीं, 1 CR से 10 CR तो वहां पे आप पे सरचार्ज आएगा 2% के रेट से, और अगर 10 CR को पार कर गए तो 5% के रेट से। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या रेट होगा, 7 और 12, और फॉरेन कंपनी के लिए क्या रेट होगा, 2 और 5। ये है सरचार्ज के रेट। और पार्टनरशिप फर्म के लिए सिंपली एक ही रेट है 12%, और लिमिट भी एक ही है 1 CR। तो ऐसे करके हमने पूरा सरचार्ज का कॉन्सेप्ट समझा। अब सर बात रही सर आप जो आपने नोट्स यूज करें हैं कहाँ से मिलेंगे। तो देखो जो नोट्स यूज करें हैं वो मैंने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना। और सर उसका लिंक या तो आप मेरे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां का लिंक, या मैं कमेंट में भी वो लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। और सर दूसरी बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको उसके बारे में पता चल जाए। और इस जो मेरी सीरीज है इसे जरूर पूरा फॉलो करना, ताकि आपको सीए इंटर इनकम टैक्स पूरी तरह समझ में आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।